कहीं ना कहीं फूलन देवी के साथ जो भी गलत कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव या फूलन देवी की अगर मुलायम सिंह जी को हत्या करनी होती तो फूलन देवी जेल में थी, उनको जेल से निकालने की जरूरत ही क्या थी। मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, शेर सिंह राणा ने जो फूलन देवी की हत्या की है वो खुद भी स्वीकार करता। अब संजय निषाद को अगर इतना दिमाग नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, समाज के लोग इनको चंदा चोर कहते हैं, कोई भी गूगल करके ये पता कर सकता है कि फूलन देवी का हत्यारा कौन है। सिंह राणा तो हत्यारा है, हत्यारा को छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक बार सर दर्शकों को बता दीजिए, लाल पीला आपने कह दिया, अब आप जान सकते हैं, आप जैसे लोग जान सकते हैं पर जनता नहीं जान मतलब ये दोनों लोग चाचा जो लोग हैं, ये जो पीले वाले चाचा हैं, इनको भी ये उत्तर प्रदेश के मिनी नीतीश कुमार है, समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। जब भी देश में कोई मुद्दा गरमाता है तो हमारा चैनल बेबाक अंदाज में उस बात को आपके सामने पेश करता है और आपकी राय भी बखूबी लेने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऐसे ही जब जब देश में कोई मुद्दा गरमाता है तो हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी हो जाती है और एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कई मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। बीआईपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और अगर फूलन देवी की बात कही जाए, समाजवादी पार्टी के ऊपर ये ब्लेम भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी के ऊपर अत्याचार की है और कहीं ना कहीं फूलन देवी के साथ जो भी गलत कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हमने फूलन देवी के साथ बहुत अच्छा किया, मैंने उन्हें सांसद बनाया है, फूलन देवी के हमेशा हित में वो रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे निषाद समाज की बहन वीरांगना फूलन देवी को जेल से ही नहीं निकाला, बल्कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे थे उन सारे मुकदमों को खारिज किए। और यही नहीं, उनको 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सदन में उन्होंने लोकसभा में जो है उनको भेजा। तो आप एक चीज समझिए कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को जेल से भी निकाल रहा है, उसके ऊपर मुकदमे भी खत्म कर रहा है, उसको इलेक्शन लड़ा के और जो है सांसद भी बना रहा है, वही आदमी के ऊपर आप हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं। अगर उसको हत्या ही करनी होगी, फूलन देवी की अगर मुलायम सिंह जी को हत्या करनी होती तो फूलन देवी जेल में थी, उनको जेल से निकालने की जरूरत ही क्या थी। एक सिंपल सी बात, एक लॉजिक समझिए। अब जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर आते हैं, ये पूरा का पूरा क्लियर है न्यायालय के द्वारा भी। और जो आदमी फूलन देवी की हत्या की है, शेर सिंह राणा, मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, शेर सिंह राणा ने जो फूलन देवी की हत्या की है वो खुद भी स्वीकार कर रहा है कि मैंने हत्या की है। अगर किसी को डाउट लग रहा होगा तो आप शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में चले जाइए, जो शेर सिंह राणा को बैठा के वो बात करते हैं, उसमें वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने फूलन देवी को मारा है। अगर वो फूलन देवी को मारा है और शेर सिंह राणा आज भारतीय जनता पार्टी का हिंदू युवा हृदय सम्राट बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ही भाग में, भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे से संजय निषाद जी एमएलसी हैं। अब संजय निषाद को अगर इतना दिमाग नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि शेर सिंह राणा ने ही उसका कत्ल किया है फूलन जी का, शेर सिंह राणा खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हमने मारा है, और उसके बाद भी अगर इलॉजिकल बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि संजय निषाद को इतना सीरियसली समझने की और सुनने की जरूरत है। संजय निषाद जो ये बात बोल रहे हैं, संजय निषाद के इस बात को बोलने से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ प्रिविलेज मिल जाए, और आज के डेट में वो सिर्फ और सिर्फ जो है चाटुकारिता कर रहे हैं। निषाद समाज का होते हुए भी निषाद समाज की कोई बात नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में उनका रिजर्वेशन आरक्षण, निषाद आरक्षण की बात करते थे, जिससे कुछ 2, 4, 10 हजार 20 हजार हमारे समाज के लोग उनसे इकट्ठे जुड़ गए थे। अगर यही मुलायम सिंह और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और यही अखिलेश जी उनको अपना सिंबल नहीं देते और उनके बेटे को गोरखपुर से प्रवीण निषाद को लोकसभा का सदस्य नहीं बनाते और चुनाव नहीं लड़ाते, तो आज जहां पर ये बोल रहे हैं इनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन संजय निषाद तो सर ये कहते हैं कि हम तो अपने समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हमारे समाज की बातों को नहीं सुनेगा उस दिन मैं वो दरवाजा अपने लिए बंद कर दूंगा। वो ये बात कहते हैं कि मैं अपने समाज की बात हमेशा उठाता हूँ। तो आखिर वो क्या बोलेंगे?
वो क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए और सब्जेक्ट ही क्या है। आज अगर आपका चैनल है, इस अपने ही चैनल से आप कोई भी एक जगह का सैंपल लीजिए, चले जाइए कहीं निषाद कम्युनिटी के एरिया में जहां पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा हो निषाद कम्युनिटी की, आप पूछिए कि आप क्या संजय निषाद को अपने समाज का नेता मानते हैं। हमारे समाज का एक मतलब पॉइंट में भी परसेंटेज नहीं आएगा, कोई व्यक्ति हमारे समाज का संजय निषाद को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और संजय निषाद को नेता मानेगा भी क्यों? संजय निषाद जिस निषाद पार्टी को लेकर चलते हैं, संजय निषाद खुद एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। संजय निषाद के जो बेटे हैं विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। उनके जो बेटे एक्स एमपी थे प्रवीण निषाद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से थे। खुद एक भी आदमी उनके घर का भारतीय जनता पार्टी, सारे के सारे लोग जो है बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। तो काहे का निषाद पार्टी और काहे का पार्टी, बताइए। ठीक है, बार बार आप इस बात को कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के लिए वो नहीं करते, खुद कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वो परिवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी की आड़ में वो खुद के परिवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर संजय निषाद जहां से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, काजल निषाद भी गोरखपुर से आती है। अब काजल निषाद और संजय निषाद में जब भी अगर बातचीत देखी जाती है तो काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर हमेशा वहां से खड़ी होती है, वो कहती है कि हम समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जो एरिया भी दोनों लोग का सेम है, कहीं ना कहीं रिश्ता भी दोनों का है, बहू और ससुर का है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि काजल निषाद वाकई में मुद्दा उठा सकती हैं निषाद जाति का, निषाद समुदाय का? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सीरियस। कोई भी एक साधारण व्यक्ति अगर गोरखपुर में काम करेगा तो संजय निषाद कुछ भी ऐसा गोरखपुर में नहीं किए हैं और कुछ भी हमारे समाज को ऐसा नहीं किए हैं। ये इनको समाज के लोग चंदा चोर कहते हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, समाज के लोग इनको चंदा चोर कहते हैं। और वो ऐसे गरीबों से, ऐसे लोगों से पैसा लेते हैं जिनसे आपको 10 रुपया भी लेना मुहाल, मतलब लगेगा कि नहीं इनको 10 रुपया देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। वो आदमी समाज से पैसा लेकर यहाँ तक पहुंचा है। और कोई भी बात अपनी साधारण तरीके से अगर कोई बात करता है तो संजय निषाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समाज के बहुत बड़े नेता बन गए। और आप बस देखिए, आज 2025 में हम लोग इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। आज से हम लोगों की बिहार में यात्रा शुरू होगी। मैं फिर एक बार आपको वहां लेकर चल रहा हूं। और इन्होंने जो बहन वीरांगना फूलन देवी पर बोला है, समाज इसकी सजा उनको जरूर देगा। और मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति जानता है कि फूलन देवी और वीरांगना फूलन देवी के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग कौन थे, वीरांगना फूलन देवी की हत्यारे के लोग कौन थे, कौन सी टीम थी, ये सारा का सारा हमारा समाज जानता है। संजय निषाद अगर लाल किले से भी खड़े होकर इस बात को बोलेंगे तो इनकी बात को कोई नहीं मानेगा। फूलन देवी राजनीति का मुद्दा बनाने की तो लोग कोशिश नहीं, राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये समाज को मिसगाइड करना, समाज को, नन्या जी, समाज को मिसगाइड करना बहुत गलत बात होती है। अगर आप कोई समाज को मैसेज देना चाहते हैं तो सही तरीके से दीजिए। गलत मैसेज अगर आप डालते हैं, आज सबके पास एंड्रॉइड फोन है, कोई भी गूगल करके ये पता कर सकता है कि फूलन देवी का हत्यारा कौन है, और इंटरनेट पे है। कोई भी पता कर सकता है कि कौन किस जुर्म में जेल गया था शेर सिंह राणा। तो किसी से बात ये छुपी नहीं है। इनके कहने से क्या होता है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने को ऊपर समझते हैं क्या? संजय निषाद अगर ये बात बोल रहे हैं तो जिस सुप्रीम कोर्ट और जिस हाई कोर्ट ने इनकी शेर सिंह राणा की केस देखी और जिसमें उसको सजा भी हुई है, वो भले आज पेरोल पर घूम रहे हैं बाहर, तो ये तो सरकार पेरोल पर तो रेपिस्ट को छोड़ देती है, ये रेपिस्टों को भी छोड़ देते हैं। तो शेर सिंह राणा तो हत्यारा है, हत्यारा को छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है? तो जिस जुर्म में और जिस केस में वो पेरोल पे बाहर घूम रहे हैं आज के डेट में, ये जनता को पता है। और संजय निषाद जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे समाज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लग रहा है संजय निषाद सीधे मुलायम सिंह पर बात क्यों किए, और ये क्यों कहे कि समाजवादी पार्टी? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, मैं एकदम उसको एकदम परत दर परत आपको बताता हूँ। आप आज समझिए, आज के डेट में हमारा समाज जो है मुकेश साहनी जी की तरफ मुड़ चुका है और इंडिया ब्लॉक को अपने भविष्य में आने वाले टाइम में इंडिया ब्लॉक में अपना भविष्य ढूंढ रहा है। इंडिया अलायंस में पूरा का पूरा निषाद समाज शिफ्ट हो रहा है, बिहार में शिफ्ट हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 2027 में शिफ्ट हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के तरफ। और उनको ये पता है कि इंडिया ब्लॉक को यूपी में लीड करेंगे अखिलेश यादव, और निश्चित रूप से सारा का सारा निषाद कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वोट है। भाई 18% की आबादी है, उत्तर प्रदेश में 18% की आबादी है, और 18% का मूवमेंट जिस साइड में हो जाएगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और अब तक जो है ये समाज किसी भी
तरह से एक साइड होकर नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर ये 60% 70% डायरेक्शन में चला गया है इंडिया ब्लॉक में, और इसी वजह से ये संजय निषाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कैसे भी हम मुलायम सिंह यादव जी को दोषी बनाएंगे और अखिलेश जी को, समाजवादियों को दोषी देंगे, दोष बनाएंगे, उनके ऊपर मरेंगे तो लोग जो है आ जाएंगे, हमारे तरफ आएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब 27 का कनेक्शन कह सकते हैं इसको। यस, ये 100% 27 का कनेक्शन है और इनका फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कि ये अभी तो डाउटफुल है। आज हम लोग 25 में बैठे हुए हैं, ये एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे संजय निषाद, ये भी देखिए कि ये जाएंगे कहाँ। ये दो लाल चाचा पीले चाचा जो दो लोग इधर उधर टर्न मारते हैं, पीले चाचा ओम प्रकाश राजभर, मैं कह सकती हूँ। पीला चाचा कौन है सर? ये चाचा ही है, ठीक है। तो इन लोगों का क्या किधर किधर होगा, ये एक तरह से समझिए कि एक बार सर दर्शकों को बता दीजिए, लाल पीला आपने कह दिया, अब आप जान सकते हैं, आप जैसे लोग जान सकते हैं, पर जनता नहीं जान सकती। मतलब ये दोनों लोग चाचा जो लोग हैं, इन लोगों का समाजवादी पार्टी में, कभी इंडिया ब्लॉक में, कभी एनडीए ब्लॉक में। आपको बताइए, ये जो पीले वाले चाचा हैं, इनको भी वही कौन सा समाजवादी पार्टी ने जनता जानना चाहती है सर, नाम लेके बता दीजिए कौन है। ये उत्तर प्रदेश के मिनी नीतीश कुमार है, समझ लीजिए। नाम बता दीजिए सर, फिर भी मैं पूछूंगी। एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं वही ओम प्रकाश राजभर। यस, वही नाम है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग का हाल क्या कहना चाहते हैं, बेहाल हो रहा है, इधर से उधर कस में है कि अब देखिए उत्तर प्रदेश। लेकिन सर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भैया जिस पार्टी में रहना है उसका गुणगान गाना पड़ता है और ढोलक बजाना पड़ता है, तो वो तो खुद ही साबित कर चुके हैं कि वो कैसे हैं, क्या है। तो खैर वो तो जनता के ऊपर फैसला है, लेकिन संजय निषाद अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिए हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। ये तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। लेकिन आपको ये पता है कि ये लोग, समाजवादी पार्टी अगर इन लोगों को संरक्षण नहीं दी होती तो आज ये लोग मंत्री तो छोड़िए विधायक बनने लायक नहीं है। उनसे समाज में हमारे बहुत योग्य लोग हैं। कभी आप डॉक्टर संजय निषाद को अपने स्टूडियो में बुलाइएगा, अपने चैनल पे बुलाइएगा और उनसे बोलिएगा कि आपके समाज के एक संतोष जी आए थे, संतोष साहनी जी आए थे, आप मुझे वो जानते हैं, कह रहे थे कि आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए। जो आप डॉक्टर संजय निषाद लिखते हैं, कह रहे थे कि आप अपनी डिग्री दिखा दीजिए। तो देखिएगा, ठीक है, कोशिश रहेगी कि दोबारा जब उनसे मैं इंटरव्यू करूं तो ये सवाल करूं। लेकिन जब भी उनसे मैं विपक्ष का सवाल करती हूं तो ये कहते हैं कि रॉकेट हमारे लिए एक बना के रखा गया है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसे धूमिल किया जाए। किस बात का व्यक्तित्व है उनका, एक बताइए, किस बात का व्यक्तित्व? ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो फेस नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ ये थे संतोष साहनी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए कहा कि किस तरह से फूलन देवी की हत्या का ब्लेम पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव पर संजय निषाद ने लगाया, वो सरासर गलत है। इन्होंने ये भी बताया कि किसने उनकी हत्या की है, प्रूफ के साथ इन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर यह सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चरमरा गई है कि इस तरह की आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है, गुंडागर्दी लोगों की देखने को मिलती है और वो बाहर घूम रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की जो व्यक्तित्व है, जो उसकी विचारधारा है, उसको धूमिल करने के लिए संजय निषाद ये बयानबाजी किए हैं, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा संतोष साहनी जी कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 27 का ये कनेक्शन है, इसीलिए सारी बयानबाजियां राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से उठाई जा रही हैं, क्योंकि 27 के चुनाव में सभी जीतना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि 27 के चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन फूलन देवी का मुद्दा हर बार उत्तर प्रदेश में गर्माता नजर आता है।